बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नाम से काम बना। जैसे मुन्ना भाई सर्किट बिना, गोलमाल माधव बिना, वैसे ही बॉलीवुड अरशद वारसी के बिना सूना सूना लगेगा, क्योंकि इनकी एक्टिंग और कॉमेडी ही नहीं बल्कि ये बॉलीवुड के लिए गा चुके हैं, लोगों को अपने कोरियोग्राफी पर नचा चुके हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक राइटर का भी टैलेंट इनके अंदर है, पर इनके लिए ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था। असल में ये एक मुस्लिम फैमिली अहमद अली खान के घर पैदा हुए थे, तो 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ने और बॉम्बे की गलियों में धक्के खाने और 17 साल की उम्र में आते आते इन्हें कॉस्मेटिक सेल्समैन बनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद उनकी लाइफ लाइन थी डांस। वो इतने अच्छे डांसर थे कि 1991 में इंडियन डांस कंपटीशन में, तो 1992 में उन्होंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतकर अपने डांस स्टूडियो स्टार्ट करा था। इसके बाद जब भी वो बॉलीवुड का डांस कोरियोग्राफी कर रहे थे तो जया बच्चन ने उन्हें देखा और तेरे मेरे सपने फिल्म में रोल ऑफर कर डाला, और उनका एक्टिंग करने का फैसला कितना सही साबित हुआ उसकी गवाही ये फिल्म है। नंबर 2, अपने तो अपने होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है, और सनी देओल की फैमिली इस सच की जीती जागती मिसाल है। उनके पिता यानी धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, उन्होंने ना तो अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचा और ना ही सनी देओल, बॉबी देओल और ना ही उनकी 2 बहनों के बारे में सोचा, बस झटपट से शादी कर लिया। बट हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना पड़ा, जो एक से ज्यादा शादी करने की मंजूरियां देता है। पर पिताजी को शादी की मंजूरी मिली तो सनी को उनके धर्म परिवर्तन के फैसले को मानने की मजबूरी। लेकिन इनकी फिल्मों में ये जिसके भी खिलाफ खड़े हों, लेकिन इनका अपने पिता के लिए प्यार इतना गहरा है कि इन्होंने इतना सब होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। और प्यार तो बॉबी भी अपने पिता से कम नहीं करते, तभी तो उन्होंने अपने बेटे का नाम धर्म रख दिया। नंबर 3, नाम की हेरा फेरी। राखी सावंत सिर्फ अपने कंट्रोवर्सीज के लिए नहीं, पर अपने बदलते नामों की वजह से इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। ये पहले थी नीरू भेड़ा, फिर बॉलीवुड में डेब्यू करके बनी रूही सावंत, और फिर राखी सावंत का टैग लगाकर उन्होंने कई मूवीज में काम किया। मगर जैसे ब्रांड्स अपना हर वक्त नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वैसे ही 2022 में राखी सावंत ने अपना नया नाम लॉन्च किया। और राखी से जब उनके नए नाम के बारे में पूछा गया तो इसकी वजह उन्होंने निकाह नामा बताई। लेकिन राखी सिर्फ नाम की मुस्लिम नहीं बनी, उन्होंने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और इस्लाम को पूरी तरह से पा लिया। इतना ही नहीं, राखी ने जब आदिल को तलाक दिया उसके बाद भी वो इस्लाम को मानती रही। पर राखी सावंत को आगे बढ़ने के लिए कोई डिवोर्स रोक सकता है क्या? नहीं ना। तो हाल ही में उनका मूवी अमेज़न प्राइम पर निकल चुकी है। दोस्तों, आप लोग को राखी सावंत का कौन सा नाम पसंद आया कमेंट में बताना जरूर। नंबर 4, असली धर्म कौन सा। जितना राहा का फेस रिवील वायरल नहीं हुआ, उतना रणवीर का जय माता दी कहते एक वीडियो हो गया। जय माता दी। इस ट्रेंड में ये भी वायरल हो गया कि मुंबई के एक शख्स ने रणवीर पर रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने का केस भी कर डाला। हैप्पी क्रिसमस बोला तो जय माता दी बोल के क्यों आग लगा रहे? लेकिन भाइयों, ये पहली बार नहीं था कि रणवीर ने हिंदू धर्म का अपमान किया। पीके मूवी में काम करके हिंदुओं के धर्म का अपमान किया। इनफैक्ट ब्रह्मास मूवी में रणवीर शिवा की जगह मुस्लिम हीरो बनने वाले थे। मगर भाई लोग, अगर इनके धर्म की ओर देखें तो इन्हें पंजाबी हिंदू खत्री कहा जाता है। लेकिन उनके कंट्रोवर्सीज के चलते ये शायद गलत हो सकता है। और वैसे ये कहा जाता है कि उनकी पत्नी आलिया भट्ट एक मुस्लिम है, जहाँ उनके माता पिता मुस्लिम है, और आलिया ने अपने बेटी का नाम भी अरबिक यानी कि मुस्लिम ओरिजिन से रखा है। मगर दोनों रणवीर और आलिया हर जगह के धर्म पर नजर आते रहते हैं। नंबर 5, दिल मांगे मोर। फिल्म फेयर से लेकर IFA अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू जिसने उठाया, क्या आयशा टाकिया सुनकर आपको कोई याद आया? वो हीरोइन जिन्होंने 4 साल के उम्र में शाहिद के साथ ऐड की थी। 15 फरवरी के दिन गाने पे डांस, टार्जन फिल्म से अवार्ड बटोरे थे। फिर भी 20 फिल्में करके पिछले 12 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं। और कई लोग इनके पीछे की वजह उनके बॉयफ्रेंड को बताते हैं, जिनके प्यार में उन्होंने महीने भर का रोजा रखा था और 23 साल में जिनसे शादी कर ली, और अब वो अपने बेटे और पति के साथ इस्लाम अपना चुकी हैं। पर शायद ही कुछ लोग जानते हों कि आयशा का नाता इस्लाम से उनके पति से पहले उनकी माँ के चलते जुड़ा था। क्योंकि आयशा के पिता गुजराती, तो उनकी माँ हाफ ब्रिटिश हाफ महाराष्ट्रियन मुस्लिम थी। यानी ना ही उनके पति और ना ही उनका धर्म उनके काम के आगे आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो वो अपनी लड़ाई लड़ती, जैसे अपने पॉलिटिशियन ससुर रेप विक्टिम वाले को सजा मिलनी चाहिए वाले बयान पर वो उनसे तक लड़ बैठी थी। नंबर 6, अनुराधा। तब्बू 90s की वो एक्ट्रेस हैं जो आज भी रुक रुक कह दें तो सड़क पे ट्रैफिक जाम लग जाएगा। सिर्फ तब्बू के डाई हार्ट्स फैंस को पता है कि विजय पथ यानी कि जिस फिल्म का ये गाना है उससे पहले ही उनका बॉलीवुड में डेब्यू हो चुका था। पहले बाजार फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर, तो पहला प्यार में लीड एक्टर्स के तौर पर। और उनकी ये अर्लीज फिल्म की वजह और उनके ये मुस्लिम होने का राज दोनों ही उनके
परिवार से जुड़ा है। असल में तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। जो इनके पिता जमाल अली हाशमी से मिला वो पाकिस्तान के एक्टर थे और बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान तब्बू की मां रिजवाना हाशमी के साथ रहने के लिए आए थे, जो हैदराबादी मुस्लिम परिवार से थी। अब हालांकि तब्बू 3 साल की थी तभी उनके पिता तब्बू और उनकी मां को छोड़कर चले गए, पर फिल्मी जगत से इनकी डोर फिर भी जुड़ी रही, क्योंकि पद्मश्री का अवार्ड पाने वाली ये हीरोइन शबाना आजमी की भांजी भी है। नंबर 7, नाम तो सुना होगा, ना जीते 3 नेशनल अवार्ड, ना होते 7 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड और ना मिलती 13 फिल्म फेयर अवार्ड, अगर मोहम्मद इस्माइल ने अपना नाम ममूटी न किया होता। क्योंकि अगर मलयालम मूवीज में डेब्यू करने के लिए इन्होंने अपना नाम न बदला होता तो शायद साउथ इंडस्ट्री 200 प्रसार खो बैठती। जी हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनके बेटे दिलकर सलमान की, जिसने सीतारमन जैसी हिट मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और अपने पिता के ही तरह दिलकर ने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आप जान गए होंगे बॉलीवुड के कौन कौन से एक्ट्रेस जिन्हें आप हिंदू मान बैठे थे वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक करें। थैंक यू सो मच।